ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान का एक रोज़ा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान वापस रवाना। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान को रुख्सत किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और दीगर आला हुकाम भी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान को दौरा पाकिस्तान का तस्वीरी एल्बम भी पेश किया गया। ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम कभी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बना। ये नहीं हो सकता दूसरों के पास बैलिस्टिक मिसाइल हो और ईरान के पास ना हो। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम दिफा के लिए है। दुनिया में अमन मुआहदे को सबूताज करने वाले बहुत हैं। शरपसंद अनासिर अमन अमल को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त बड़ी कामयाबी है। ईरान में हज़ारों अफराद की शहादत पर इजहार अफसोस करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वक्त यहाँ एक रोशन मुस्तकबिल के लिए बैठे हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं, पाकिस्तान और ईरान यकजान दो गालिब हैं। दोनों मुल्क मुश्तरका मुस्तकबिल और मंजिल के लिए शराकतदार हैं। पाकिस्तान हमारा हमसाया ही नहीं, यह हमारा भाई और अजीज दोस्त है। इस्लामाबाद तेहरान ताल्लुकात करीबी एतमाद बाहमी एहतराम पर मबनी है। मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान ने बेहतरीन किरदार अदा किया। अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए पाकिस्तान के अहम किरदार के मोतरफ हैं। इस्लामाबाद MOU पर दस्तखत पाकिस्तान पर एतमाद की बदौलत मुमकिन हुए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की ऐवान सदर में आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, इलाक़ाई अमन सलामती, इक़्तिसादी ताउन समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान वफ़द के हमरा ऐवान सदर पहुंचे, जहां आसिफ अली जरदारी ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। जबकि इस मौके पर खातून अव्वल आसफा भुट्टो, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। मुलाकात में ईरानी वफ़द में वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दाखिला समेत दीगर अहकाम और ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी भी मौजूद थे। सदर जरदारी ने कहा कि दौरा दोनों ममालिक के लिए अच्छे और बुरे वक्त में साथ रहने की ख्वाहिश का मज़हर है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाक़ाई पेशरफ्त और अमन के फ़रोग़ से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल हुआ। फील्ड मार्शल का खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का यादा। ईरानी सदर ने इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी और जिम्मेदाराना किरदार को सराहा। पाकिस्तान और ईरान का दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। ईरानी सदर का तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों का एतराफ़। ईरानी सदर ने तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान की कोशिशें लायक तहसीन करार दी। ईरानी सदर को कॉलेज ऑफ सर्जन्स की जानिब से एजाज़ी फेलोशिप दिए जाने की तकरीब। कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान की जानिब से ईरानी सदर को एजाज़ी फेलोशिप तकवीज़। ईरानी सदर को सेहत आमा की खदमात और शोबा सेहत की तालीम के लिए फेलोशिप तकवीज़ की गई। मुआशरे की खदमात के एतराफ़ में शोबा जराही क़ल्ब में एजाज़ी फेलोशिप भी तफ़कीज़ की गई। ईरानी सदर को एजाज़ी फेलोशिप देने की तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। फेलोशिप देने की तकरीब में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक थे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि लेबनान के मुस्तकबिल का फैसला सिर्फ लेबनानी अवाम ही करेंगे। लेबनान का मामला ईरान के साथ मुआहदे से बिल्कुल अलग और मुस्तकिल हैसियत रखता है। अमरीका लब साथ बराह रास्त राबते में है। खत्ते में ईरानी प्रॉक्सीज के मामले पर संजीदा बातचीत करेंगे। खुफिया डील नहीं हुई, सब मुआहदे में शामिल है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा कि जो कुछ है वो तहरीरी तौर पर इस्लामाबाद मुआहदे के अंदर मौजूद है। पाकिस्तान का इस मामले में कोई ज़ाती मुफाद नहीं था। खालिस्तान उम्मत मुस्लिमा और आलमी अमन के लिए सालिसी का मुखलिसाना किरदार अदा किया। 28 फरवरी को इसराइल ने ईरान पर हमला किया, जिसकी पाकिस्तान ने फौरी मजम्मत की। पाकिस्तान ने खित्ते के अमन के लिए फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की पहल की है। पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों से पहले फ़रीक़ैन के दरमियान सीज़ फायर भी कराई गई।
तय पाया है कि आबना हुर्मुज़ का इंतजाम तेहरान के ज़ेर इंतजाम ही रहेगा। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ ने कहा कि आबना हुर्मुज़ जंग से पहले जैसी सूरत हाल में कभी वापस नहीं आएगी। ईरान बैनुल अक़वामी क़वानीन की मुकम्मल पासदारी करेगा। ईरान आलमी बहरी क़वानीन के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां भी पूरी करेगा। खित्ते में जहाज रानी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए ताउन जारी रखेगा। आबना हुर्मुज़, लबनान, ईरानी तेल की फ़रोख्त और मुंजमद असासों से मुतालिक उमूर पर अहम पेशरफ्त हुई है। मुज़ाकरात में लबनान की इलाक़ाई सालमियत और खुदमुख्तारी की ज़मानत देने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। इस अमल को मुकम्मल करने के लिए मज़ीद सफारती कोशिशें दरकार होंगी। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी को एक और बड़ा झटका। बाग से ताल्लुक रखने वाले कोर मेंबर इफ्तिखार महमूद का लाताल्लुकी का ऐलान। कलअदम कमेटी के इंतशार को मुस्तरद करके नौजवानों को मस्बत सियासत की जानिब वापस आने की अपील कर दी। कहा कि इंतशारी कमेटी की सरगर्मियों से शदीद इख्तिलाफ करता हूँ। रियासत मुखालिफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलविस कलअदम एक्शन कमेटी से मुकम्मल लाताल्लुकी और बाइकॉट का ऐलान करता हूँ। बैरूनी एजेंडे पर कारबंद शरपसंद अनासर के खिलाफ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टुक मौक़िफ़। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपने एक्स अकाउंट पर बयान में कहा कि मेरे आज़ाद जम्मू कश्मीर के बहरान से मुतालिक रिमार्क साफ गो और दयानतदाराना थे। जिन लोगों के खुफिया और मनफी एजेंडे हैं वो मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग मुझसे कश्मीर को, पाकिस्तान से कश्मीर को या पाकिस्तान को कश्मीर से जुदा नहीं कर सकते। इन कश्मीरियों की कुर्बानियां जिन्होंने अक्टूबर 1947 में हिजरत करके पाकिस्तान का रुख किया, तारीख में दर्ज हैं। कश्मीरियत की तारीफ पैदाइशी सर्टिफिकेट से नहीं बल्कि वो जद्दोजहद और कुर्बानियां हैं जो तकरीबन 8 दहाइयों से पाकिस्तानियों समेत तमाम लोगों ने दी हैं। अल्लामा हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं कश्मीर हमारे सर का ताज, पाकिस्तान की शह रग है और कश्मीरी अवाम पाकिस्तान के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। अल्लामा ताहिर अशरफी समेत उलमाए कराम की कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी से मुतालिक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा पाकिस्तान के अंदर इंतशार, फसाद और अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश करता रहा है और इस मकसद के लिए मुख्तलिफ गिरोहों और अनासर की पुष्टपनाही करता है। गैर मुल्की फंडिंग और बैरूनी एजेंडे पर काम करने वाले अनासर पाकिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और कौमी यकजहती को नुकसान पहुँचाने की साजिशों में मसरूफ हैं जिन्हें कौम मुस्तरद करती है। मोदी की नाक़िस हिकमत अमली, मणिपुर में खाना जंगी के शदीद खतरात। मोदी की मुजरिमाना खामोशी के बायस मणिपुर में बदतरीन नस्ली फसादात 1990 की दहाई जैसी खाना जंगी की तरफ बढ़ रहे हैं। भारतीय मीडिया मणिपुर की तबाही पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार किए हुए है। भारतीय जरीदे के मुताबिक मोदी की नाअहली के बायस यूक्रेन में कबायली तनाज़े घरों की तबाही और 50 हलाकतों का सबब है। मोदी हुकूमत की गफलत से उठने वाला तनाज़े 90 की दहाई की खाना जंगी से ज्यादा तबाहकुन है। मणिपुर के कबायली रहनुमाओं ने मोदी के इंतहा पसंद हिंदुत्व निज़ाम पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। कबायली रहनुमाओं ने अलग इंतजामिया का हतमी ऐलान भी कर दिया। बलूचिस्तान के जिला पंजगोर में सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई, दहशतगर्दी की बड़ी साजिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस का पंजगोर के इलाके जेरिक में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन, भारी मिकदार में असलहा और मवासलाती मवाद बरामद। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक गाड़ी से 4 रॉकेट फ्यूज और मुतादिद IEDs कब्जे में ले ली गई। धमाका खेज मवाद किसी मुमकिन बड़े दहशतगर्द हमले में इस्तेमाल किया जाना था। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त और पेशेवराना कार्रवाई मजमूम मंसूबे को नाकाम बनाकर इलाके को मुमकिन बड़ी तबाही से बचा लिया। MQM ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में अपने मुतालबात पेश कर दिए। वज़ीर आज़म से MQM पाकिस्तान के वफ़द की इस्लामाबाद में मुलाकात हुई जिसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और अमीनुल हक शामिल थे, जबकि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और राना सनाउल्लाह भी मुलाकात में मौजूद थे। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में MQM की जानिब से 4 निकात पर गुफ्तगू की गई, जबकि पार्टी ने वज़ीर आज़म से शहरी इलाकों के लिए तरक्याती पैकेज का मुतालबा किया। ज़राए का कहना है कि MQM ने बल्दियाती हुकूमतों पर मुजव्वज़ा आईनी बिल, सिंध में गवर्नरशिप और MQM के लिए अपना कारकुनान की बाजियाबी पर भी गुफ्तगू की। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की जानिब से MQM के आईनी मुजव्वज़ा बिल, लापता कारकुनान पर कमेटी कायम करने की हिदायत की गई है।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक हादसात और वाक़यात में 6 अफराद जाँ बहक, एक जख्मी। FBRM में फ्लैट से खातून सादिया की फंदा लगी लाश बरामद। क़यूमाबाद में गाड़ी की टक्कर से 60 साला शख्स जाँ बहक। गार्डन मद्दी मस्जिद के करीब गाड़ी की टक्कर से 50 साला ताहिरा गौरी जाँ बहक हो गईं। कराची के इलाके समनाबाद ब्लॉक 18 में घर से 65 साला खातून की कई रोज पुरानी लाश बरामद। मुतवफ़िया की शनाख्त अमीना बेगम ज़ौजा अहमद के नाम से हुई। अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने खातून की मौत की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया। कराची के इलाके लांडी अस्पताल चौरंगी के करीब बोरी से 3 साला बच्ची की लाश बरामद। मुतवफ़िया बच्ची की शनाख्त 3 साला कुलसूम दख्तर कासिम के नाम से हुई। बच्ची की लाश जिन्ना अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। वाक़या कायदाबाद थाने की हुदूद में पेश आया। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। कराची के इलाके जोहराबाद की हुदूद से बैंक कैश ले जाने वाली वैन से 30 करोड़ रुपए डकैती की वारदात चंद दिनों में हल हो गई। मरकजी मुलजिम गिरफ्तार, 20 करोड़ रुपए बरामद कर लिए गए। रवा साल की बड़ी डकैती का केस हल हो गया। लूटी गई रकम की बड़ी मिकदार बरामद। डकैती का मास्टरमाइंड और बैंक डकैती की दर्जनों वारदातों में मुलव्विस बैनुस्तुबाई गिरोह का सरगना मोहम्मद अली उर्फ अली लंगड़ा गिरफ्तार कर लिया गया। डकैती में इस्तेमाल होने वाला वीगो, डाला और पिक्स कार भी बरामद हुई। गवर्नर सिंध सैयद मोहम्मद निहाल हाशमी की CEO अलहाज ग्रुप सेनेटर अलहाज ताज आफरीदी के घर आमद। CEO अलहाज ग्रुप के सरबराह सेनेटर अलहाज ताज मोहम्मद आफरीदी के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार। गवर्नर सिंध की मरहूम के दर्जात की बुलंदी और अहले खाना के लिए सब्र व इस्तकामत की दुआ। पाकपतन में उर्स बाबा फरीद की तकरीबात जारी। उसकी बड़ी बहश्ती दरवाजे की तीसरे रोज कफल कुशाई कर दी गई। पाकपतन में उर्स बाबा फरीदुद्दीन के मौके पर सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर एहसान भुट्टा और दीवान फैमिली ने तीसरे रोज बहश्ती दरवाजे की कफल कुशाई की रस्म अदा की। बाब जन्नत खुलते ही फजा हके फरीद या फरीद के नारों से गूंज उठी और जन्नती दरवाजे की कफल कुशाई के वक्त जबरदस्त आतिशबाजी का मुजाहिरा किया गया। मुल्क भर से आए ज़ायरीन को दरबार से 2 किलोमीटर दूर रोक लिया गया। बहश्ती दरवाजा अज़ान फजर के वक्त तक खुला रहेगा। और अर्जेंटाइन के सुपरस्टार लियोनेल मेसी ने एक बार फिर फुटबॉल की तारीख में अपना नाम सुनहरी हुरूफ में दर्ज करा दिया। वर्ल्ड कप के इब्तिदाई 2 मैचेस में शानदार कारकर्दगी के बाद मेसी ने कई बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए नई तारीख रकम कर दी। मेसी अब वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज्यादा 18 गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।